हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके ब्यूटीफुल से चैनल यूडेक्स एकेडमी में। यूडेक्स एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 के 2025-26 विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब बहुविकल्पी, मतलब MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्ज़ाम में 20 नंबर का आएगा, 20 मार्क का। इन आने वाले 20 दिनों में, नहीं तो 10 ही दिनों में, हम आप लोगों को कम से कम 6 नहीं तो 500 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनकी बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना 99% है, 99.9% है। तो हम आपको इन 10 दिनों में विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं सब तैयार करवा देंगे। आप लोग बस चैनल पर बने रहिएगा। डेली आप लोगों को हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। एक वीडियो में कम से कम 50-60 क्वेश्चन होंगे, 50 से 60 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला कौन सा प्रश्न है हमारा? विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पीयर। एम्पीयर किससे लिखते हैं? ए से। अगला आता है हमारा, पत्तियों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ये लोग खाना बनाते हैं, मतलब पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। उसके बाद आता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोजा था। अगला आता है हमारा, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। किडनी मतलब ब्रिक जो होता है ना, ऐसे ऐसे करके, उसी को बोलते हैं ब्रिक। अम्ल का pH, अम्ल मतलब होता है एसिड जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का pH मान कैसा होता है? 7 से कम। अगर 7 से कम आता है, 7 से कम जैसे 6.6, 6.9, 6.95, तो ये सब क्या होंगे? अम्लीय होंगे। जिनका pH मान 7 से कम आएगा वो सब क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। प्रकाश का वेग वैक्यूम में कितना होता है? वैक्यूम मतलब होता है निर्वात मतलब होता है जहाँ पर हवा ना हो, पूरा खाली हो, तो उसका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की थी। मानव में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? मानव में 206 होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। ये सब याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो सकता है यही आ जाए तो देख लेना। वैसे सबसे इम्पॉर्टेंट उठाए हैं हम क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पादपों में जल परिवहन कौन करता है? जल परिवहन जाइलम। जा से जाइलम होता है, एंड जैसे होता है जल। जल का परिवहन कौन करता है? जैसे जाइलम, जैसे जल। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन। अब फ्लोएम फूड मतलब जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो बनता है, फ्लोएम उसको परिवहन करता है। अगला आता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु, जो विद्युत बल्ब होता है ना, विद्युत बल्ब ऐसे होता है, उसमें ऐसे बना रहता है। तो होल्डर हो गया। ये जो तार होता है किससे बना होता है? किससे बना होता है? टंगस्टन। ठीक। अगला, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। और मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन सा पौधा चुना? मेंडल, हाँ, ए मेंडल वाला क्वेश्चन अगर आए तो इसे पूरा याद कर लेना। वैसे हम पूरा करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन सा पौधा चुना था? मटर। कौन सा पौधा चुना? मटर का पौधा क्यों चुना था? अगले वीडियो में बताएंगे। वैसे देख लो एक बार, मटर का पौधा इसलिए चुना था क्योंकि जो मटर है उसका जीवन काल बहुत कम होता है। जैसे अगर कोई दूसरा पौधा लिए होते तो उसका जीवन काल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अरहर ले लिए तो 6-7 महीने लग जाता है, लेकिन इसका होता है 2-3 महीने में हो जाता है। और इसमें बहुत सारे लक्षण मिल जाते हैं।
और आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। मटर। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन। वही ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? अमीटर। अगला, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। दायां लिंद दायां नीले, बायां लिंद बायां नीले। ठीक। अगला आता है अगला क्वेश्चन है, जीवाणु एक प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव, माइक्रोब। हाँ, एक बात और बताने वाला था मैं, जो इंग्लिश की मतलब साइंस की जो टर्म होती है, जैसे जीवाणु हो गया ना, जीवाणु, और क्या होगा? सूक्ष्म जीव, इसकी इंग्लिश हमेशा याद रखना। जैसे जीवाणु क्या होता है? बैक्टीरिया, और सूक्ष्म जीव क्या होता है? माइक्रोब। जो टर्म होते हैं इंग्लिश के, मतलब टर्म जो बताए थे, इसी को बोलते हैं टर्म। जैसे पौधे हो गया, पौधे, और क्या होता है? जैसे ऊर्जा हो गया, ऊर्जा। कोई भी टर्म हो, इसको बोलते हैं टर्म। इसको हमेशा इंग्लिश में याद करना है। हिंदी तो पता ही होगा, मतलब इंग्लिश में ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि आगे बहुत काम देता है टर्म। बीएससी करोगे या नीट की तैयारी करोगे, जो आईआईटी जेईई कुछ भी करोगे, टर्म हमेशा याद रखना। टर्म इंग्लिश और हिंदी दोनों पता होना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा आगे। चाहे जिस क्षेत्र में जाओगे, टर्म को इंग्लिश में आना बहुत ज़रूरी होता है। अगला आता है हमारा, परिस्थिति तंत्र का मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा है? सूर्य है। अगला, किस दर्पण में जब वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बराबर हो तो किसी दर्पण में जब वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बराबर हो तो दर्पण होता है? अगर दर्पण में जब वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी जब बराबर हो तो कौन सा दर्पण होता है? सिंपल है, समतल दर्पण होगा। अगला आता है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक नामक। वाटसन और क्रिक, आगे हमने बताया था पीछे। कौन सा क्वेश्चन था? डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सी गंधक अम्ल है? H2SO4। ठीक है। इसका पीडीएफ अगर चाहिए होगा, अगर तुमको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ इसका, तो कमेंट में लिख देना पीडीएफ, नहीं तो रहने देना लिखने को। ये सब इंस्टाग्राम वाला काम है, लिखना मत। वैसे अगर मन कहे तो लिख देना, हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल में अपने जोड़ लेंगे, आप लोगों को ऐड कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर नोट्स बनाना हो तो बना सकते हो, और अच्छी बात रहेगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत को बोलते हैं इंग्लिश में लीवर। अगला, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना। कहाँ बनता है? रेटिना। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? आवर्त सारणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। कितने समूह होते हैं? 18 समूह। साबुन का रासायनिक स्वभाव कैसा होता है? क्षारीय। कैसे होता है? क्षारीय। इसे बोलते हैं इंग्लिश में बेसिक। ठीक। अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका एक ट्रिक। जैसे देखो, ईटा पर ना चय। जैसे ई से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टा से क्या होता है? देखो, टा से इलेक्ट्रॉन, ईटा, जे थॉमसन।
क्या होता है? जे थॉमसन। पासे प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? पासे प्रोटॉन, रासे रदरफोर्ड। इसी प्रकार नाइट्रोजन जेम्स चैडविक था, पता नहीं बदल दिए, जे थॉमसन। ठीक है। अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है? अम्लीय वर्षा, NO2, ये अम्लीय वर्षा कराने में सहायता करती है। धातु का कौन सा गुण नहीं है? भंगुरता, भंगुरता धातु का गुण नहीं था। भंगुरता मतलब होता है जैसे ये लोहे का टुकड़ा है ना, इसे हथौड़े से जब पीटेंगे तो ऐसे जो है चूर्ण के रूप में बन जाएगी, लेकिन धातु जो होती है लोहा, सोना, चांदी, ये सब धातु के मतलब भंगुर चूर्ण नहीं बनते हैं। जैसे कोई पत्थर लेंगे उसे पीटेंगे तो चूर्ण हो जाएगा, लेकिन जो धातु होंगी वो चूर्ण नहीं होगी, पतली परतें जैसे बन जाएंगी। अगला देखो, प्रकाश का परावर्तन में कौन सा नियम लागू होता है? परावर्तन का नियम। ठीक है। जल में तैरने वाले पौधों को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग पौधे। अगला, किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, किसके कारण होती है? विद्युत क्षेत्र में गति से। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि वायु, ये क्या भाई? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाती हैं क्योंकि वायुमंडल के कारण नहीं है, मतलब वायुमंडल में जो धूल के कण होते हैं या वायु के कण होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं ना, वायुमंडल खाली थोड़ी है, उससे जब तारों से प्रकाश आता है तो इधर उधर विचलित होता रहता है, इसीलिए हमको जब हम देखते हैं जब, तो हमें टिमटिमाता हुआ दिखता है। चुंबकीय प्रभाव किस पर निर्भर करता है? चुंबकीय प्रभाव किस पर निर्भर करता है? उपरोक्त सभी। धारा की दिशा पर, धारा की तीव्रता पर, कुंडली की संख्या पर, उपरोक्त सभी। इम्पॉर्टेंट है ये भी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कहाँ हुई? समुद्र में। बेसिक क्वेश्चन है। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? माध्यम के घनत्व में भिन्नता के कारण। ठीक है। ऑक्सीजन कौन बनाता है? पेड़ पौधे बनाते हैं। गैसों में ध्वनि की गति सबसे कम होती है, किस गैस में ध्वनि की गति सबसे कम होती है? CO2। किस में होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में। थर्मामीटर किसे मापता है? तापमान को। भोजपुरी में गाना है लेकिन बताएंगे नहीं, जिससे याद हो जाता। तांबे का रासायनिक चिन्ह क्या है? तांबे का रासायनिक चिन्ह क्या है? Cu। कॉपर। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। लोहा, हीरा, प्लास्टिक, कोयला, वैसे ही हीरा है सबसे कठोर पदार्थ। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, 78%। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? विक्षेपण के कारण, स्कैटरिंग। पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख, माउथ। अच्छा बताओ, ग्रास नली में जब भोजन जाता है, मुख से जब भोजन ग्रास नली से होते हुए आता है, कौन सी गति करते हुए जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता आ जाए, लिख लो। पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट इसको बोलते हैं हिंदी में क्रमानुकंचन गति। लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई साहब, आ सकता नहीं, आएगा ही, हो सकता है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन करता है? पिता, क्योंकि इनके पास दोनों X और Y दोनों क्रोमोसोम होते हैं। क्षारीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, ऑब्वियस सी बात है, कड़वा ही होगा जब क्षारीय है। CO2 गैस
का उपयोग कहाँ किया जाता है? अग्निशामक यंत्रों में। जो देखते होंगे वहाँ पर बैंकों में या ऑफिस में रखा रहता है ना, ऐसे लाल लाल पाइप लगी रहती है, उसी को बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण। और किसमें पाया जाता है? हरे पेड़ पौधों में। ठीक। अगला, डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कोश के झिल्ली में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, या फिर अरे हट जा, ना नाभिक। नाभिक क्या होता है? मतलब केंद्रक होगा। नाभिक मतलब केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक में। केंद्रक मतलब नाभिक। पेंसिल की नोक में क्या होता है? ग्रेफाइट। पेंसिल की जो पेंसिल है ना, पेंसिल के बीच में जो हल्का ब्राउनिश कलर या ब्लैक कलर की होती है, उसी को बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। ठीक। जैविक विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। डार्विन साहब ने दिया था, समझेगा। अच्छा 40 क्वेश्चन हो गया। 40 नहीं 50 क्वेश्चन हुए, एक बार काउंट कर लेना। तो पीडीएफ तो हम दे देंगे, कहाँ? डिस्क्रिप्शन में दे दें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लेना, या फिर कमेंट में लिख देना पीडीएफ, हम आपको डायरेक्ट भेज देंगे। कैसे भेजेंगे? फिर हमारा इंस्टाग्राम ले लो, यूडेक्स एकेडमी, यही है इंस्टाग्राम पर भी। ठीक है। तो आने वाले दिनों में हम आप लोगों को 500 बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इससे बाहर कुछ नहीं है, अगर 500 क्वेश्चन जो हम पढ़ाएंगे अगर पढ़ लेते हो, एकदम याद कर लेते हो, तो इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। आपको 20 में 20 नंबर मिलेगा। फरवरी वरवरी में होगा पेपर, फरवरी या मार्च में जब भी हो, तब तक 500 क्वेश्चन पूरा तैयार कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको 20 में 20 दिला देंगे। और साथ ही साथ इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, बहुविकल्पित हो जाएगा, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी हो जाएगा, उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न सब बताएंगे। वैसे किसी भी विषय में दिक्कत हो, हिंदी इंग्लिश, अब धीरे धीरे सब पढ़ाएंगे। अब क्लासेस चालू हो गई हैं, 2-4 लोग और आने वाले हैं, वो लोग भी पढ़ाएंगे। तो अब वीडियो जो है रोज़ अपलोड होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। ओके बाय।